शहर की एक भीड़ भरी सड़क के कोने में हर दिन एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। उसके धूल से सने कपड़े और बिखरे बाल थे। आंखों में थकान और जिंदगी की ठोकरें साफ झलकती थीं। लोग बड़ी जल्दी में उसके पास से गुजरते, कभी कोई रुककर उसकी तरफ तक नहीं देखता था। किसी को उसकी कहानी समझ में नहीं आती थी और ना ही किसी ने उसकी दुनिया में झांकने की कोशिश की थी। लेकिन उस बूढ़े के दिल में छुपा था एक अनोखा राज। उसके कांपते हाथों में एक टूटा हुआ ब्रश था, जिसे वो बड़े प्यार से पकड़ता था, क्योंकि वही ब्रश उसके लिए सिर्फ ब्रश नहीं था, बल्कि उसके सपनों का साज था। एक दिन उसने जमीन पर पड़ा एक फटा पुराना गत्ते का टुकड़ा उठाया और अपने ब्रश की मदद से उस पर उगते सूरज की तस्वीर बनानी शुरू की। धीरे धीरे उसकी उंगलियों से जादू बहने लगा और उस धूल भरे कोने में रंग खिल उठे, जैसे कोई पुरानी धुंध छंट रही हो। कुछ राहगीर रुक गए, कुछ की आंखों में हैरानी थी और कुछ के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान। पहली बार किसी ने उस भिखारी को सिर्फ भिखारी नहीं, बल्कि एक कलाकार की तरह देखा। भीड़ में एक छोटा लड़का भी था, जो चुपके से पास आया और बोला, दादा, आप ये सब क्यों बना रहे हो? क्या ये रंग आपको खुश करते हैं? भिखारी ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, जब मैं रंग भरता हूं तो ये दुनिया मेरे लिए थोड़ा कम अकेली हो जाती है। हर रंग के साथ मेरी एक नई कहानी जिंदा होती है। अगले दिन लड़का अपने साथ एक छोटा डिब्बा लेकर आया, जिसमें नए और चमकीले रंग थे, खुशबू से महकते हुए। भिखारी की आंखों में आंसू छलक आए, क्योंकि उसे लगा जैसे कोई उसकी दुनिया को समझता है। धीरे धीरे उस कोने की गली में बदलाव आने लगा। लोग उसकी पेंटिंग देखने और खरीदने आने लगे। जिस गली में कभी तन्हाई थी, अब वहां रंगों और मुस्कुराहटों की बहार थी। एक दिन जब भिखारी आईने में खुद को देख रहा था, तो उसने महसूस किया कि अब वो सिर्फ भिखारी नहीं रहा, वो एक कलाकार था जिसने अपने सपनों को रंग दिया था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया उस ब्रश और उन रंगों का, जिन्होंने मुझे फिर से जीना सिखाया।